जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। और हमने बेटा रीजनिंग के हर टॉपिक को बहुत छोटे छोटे पार्टों में कट कर दिया है, जिससे कि तुम्हें बहुत आसानी तरीके से, बहुत खेलते हुए, झूमते हुए और एंजॉय करते हुए आप प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, हर टॉपिक के कंसेप्ट को आप क्लियर कर पाएं, प्लस उस पर आधारित जितने भी हमारे पीवाईक्यू आए हुए हैं आप उन्हें भी कर पाएंगे। तो आप सभी को ये बताना है जो हमारा 10 मिनट शो की जो सीरीज चल रही है ये आप सभी को कैसी लग रही है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे बेटा शेयर भी करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी बेटा इसमें एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारा 10 मिनट शो का और ये दूसरा शो आपके सामने है। और आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि एक हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है जिस पर आधारित आपके सामने अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपको समय दे रखा हो आवर में और मिनट में, और आपसे क्या पूछा जाए कोण क्या बनेगा, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न मैं आपको पहले दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे सामने बेटा, हमारे सामने ये फॉर्मूला है कि कोण बराबर क्या होता है घंटे इंटू 30, और ये डिफरेंस का सिंबल है, ये अंतर का सिंबल है, ध्यान रखना। यहां कभी भी नेगेटिव में मान नहीं आता है, पॉजिटिव में वैल्यू आनी चाहिए। जो संख्या बड़ी है, राइट हैंड वाली हो या लेफ्ट हैंड वाली, उसमें से आपको छोटी संख्या को माइनस करना होता है, ठीक है ना। मिनट इंटू 11/2 ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है, और इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने है पहला प्रश्न कि 5:36 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा, तो इसे जान लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ एंगल हमें फाइंड करना है। आवर का मान दे रखा है तुम्हें कितना है, 5 है, और बेटा यहाँ 30 से गुणा कर देंगे आप, और ये सिंबल लगाएंगे डिफरेंस का, और 36 गुणा 11/2 लगा देंगे आप इसमें। 2 से काटेंगे बेटा इसे 18 बार, और इसका गुणा करेंगे बेटा 150 आएगा, और ये डिफरेंस है, और 11 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 198 बनेगा। और इन दोनों का आप अंतर लेते हैं तो हमारे सामने जो डिफरेंस बनेगा वो 48 डिग्री का बनेगा। तो हमारे सामने जो कोण का मान आया दोस्त, कितना आया, वो 48 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर ए बना। तो इसी फॉर्मूले पर आधारित आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगला भी प्रश्न तुम्हारे सामने है, और एक क्वेश्चन में बहुत शानदार सा तुम्हें होमवर्क में भी देके जाऊंगा, जिसका आपको आंसर कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर इसके आधार पर इसका आंसर ये बनेगा। यहां दिया है 7:42। आप जानते हैं आवर की जगह पर 7 रखेंगे और 30 से बेटा गुणा कर देंगे। डिफरेंस मिनट की वैल्यू कितनी है, 42 है, ठीक है सर, इंटू 11/2 कर देंगे। इनका गुणा करेंगे बेटा कितना बनेगा, 210 बनेगा। अंतर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा इसे 21 बार, और 21 गुणा 11 करेंगे 231 बनेगा। कितना बनेगा बेटा, 231। तो 210 और 231 का गुणा डिफरेंस लेंगे तो आपके सामने आएगा 21 डिग्री। सर 21 डिग्री तो ऑप्शन में नहीं है। अब बच्चे यहां से बेटा कंफ्यूज आ जाते हैं और कभी कभार घबरा भी जाते हैं, सर 21 तो वही नहीं ऑप्शन में। मेरे लाल मेरे पीले, आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारी घड़ी में समय चाहे कोई भी रहा हो। जैसे मैंने आपके सामने एक नई घड़ी बना दी और जिसमें समय लिख दिया 12 बजे का। दोस्तों इस घड़ी के अंदर अभी भी इस टाइम पर 2 एंगल बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि बेटा घंटे वाली सुई मिनट वाली के जस्ट ऊपर है, तो आप ये कह सकते हैं ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मीन्स दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बना हुआ है। एक ही समय पर 2 एंगल बनते हैं, 0 डिग्री कोण भी है सर, 360 डिग्री भी तो कोण है। तो हमारी घड़ी में टाइम चाहे कोई भी हो, हमेशा ऑल टाइम पर 2 कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो अगर मान लो 21 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो आप 360 में से माइनस कर देंगे 21, तो आपका आंसर कितना आएगा, 339 डिग्री भी आएगा। तो हमारा आंसर इसका ए ऑप्शन होता है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें आपका जो आंसर आया है वो ऑप्शन में ना हो, तो आप अपने आंसर को 360 में से माइनस कर देंगे और हमारा दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। चलते हैं भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर आधारित। 11:20 पर पूछा है क्या कोण बनेगा दोनों के बीच में, और मोस्टली क्वेश्चन आवर हैंड मिनट हैंड से ही पूछता है। आवर की जगह पर 11 रखेंगे, मिनट का मान आपको दे ही रखा भाई कितना है, तो मिनट का मान 20 है। 20 गुणा 11/2, 2 से काटेंगे बेटा 10 बार, तो ये 110 बन जाएगा इधर तो, और यहाँ बन जाएगा 330। 330 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ आंसर बनेगा बेटा 220 डिग्री। कितना बनेगा, तो कोण का मान आ जाएगा 220 डिग्री।
3 एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, चौथा आपको आंसर करना है उसका, और आप सभी को बताना है कि सर इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चा इस प्रश्न का आंसर बताएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि सर आपने जो प्रश्न पूछा है इसका ये आंसर है, और इसी फॉर्मूले से करना है। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, एक सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हारा गलती से भी गलत नहीं होगा, बस आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूले को समझना है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम। लेकिन अब आपका यहां से काम स्टार्ट होता है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, जिससे कि हम अगला 10 मिनट्स को बहुत जल्दी आपके सामने लेके आए। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए जय हिंद।